साथियों नमस्कार, आदाब। कला, साहित्य और संस्कृति के इस नए मंच पर आपका खूब खूब स्वागत और अभिनंदन। पेड़ की मगर जड़ें हैं गहरी, पेड़ की मगर जड़ें हैं गहरी, यह मिट्टी से रस खींचता है और मेरी जड़ों को पोषण की अपेक्षा है। उन्हीं से जिन्हें अपने कटोरे में मेरा लहू चाहिए, जिन्हें अपने कटोरे में मेरा लहू चाहिए। साथियों, यह बहुत प्यारी सी कविता जड़ें शीर्षक से ली गई हैं, जिसके रचयिता प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवियों में शुमार किए जाने वाले सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी की है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी अधुनातन में सर्वाधिक चर्चित कवियों में से एक हैं और उनकी रचनाएं उनकी संवेदनशील कवि व्यक्तित्व के साथ ही उनकी वैचारिक मानस की भी संवाहिका रही है। साथियों, अज्ञे जी का चिंतन पक्ष पर्याप्त रूप से समृद्ध और मौलिक है, जिससे हिंदी कविता को नए नए विचार सूत्र मिलते रहते हैं। शब्दों में नए अर्थ भरने वाले एक संस्कारी कवि के रूप में हमें अज्ञे जी दिखलाई पड़ते हैं। सही शब्दों की तलाश में नित्य वे खुद को भी खोजते रहते हैं और अज्ञे जी हमेशा अपनी सोच और तकनीक में आधुनिक रहते हैं। इनकी महत्वपूर्ण कविताओं में कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप, सागर मुद्रा, दुर्वाचल, बावरा अहरी, अषाढ बीड़ा, मेरे भीतर जागा दाता, मैंने देखा एक बूंद और एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है सोन मछली, जिसकी पंक्तियों को आप सभी जानते होंगे। हम निहारते रूप, कांच के पीछे हाँफ रही है मछली, रूप तृषा भी और कांच के पीछे है जिजीविषा। अन्य महत्वपूर्ण कविताओं में आज तुम शब्द न दो, यह दीप अकेला और एक महत्वपूर्ण कविता सांप है। साथियों, आज हम सभी इस मंच पर इसी महत्वपूर्ण कविता सांप को सुनेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। सांप शीर्षक की यह कविता 1957 में अज्ञे जी के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह इंद्रधनु रौदे हुए ये में संग्रहित है। यह एक प्यारी सी छोटी सी कविता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता अचूक है। एक क्षण के लिए यह पूरी की पूरी कविता सारे परिवार और व्यक्तियों को सोचने और समझने के लिए मजबूर कर देती है। वर्तमान समाज में जो स्वार्थपरता है, जो निजता है, जो कटुता है और तमाम किस्म की जो विसंगतियों का एक जहर फैला हुआ है, उसके ऊपर यह कविता एक जबरदस्त तरीके से प्रहार करती है। अज्ञे जी का मानना था कि नगरों में रहने वाले जो लोग हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो कहते हैं मैं बहुत बड़ा मानिंद हूँ, और उनकी जो दिनचर्या है, उनकी जो सोच है, उस सोच को कभी इसका जिम्मेदार मानता है। पूरी कविता की ये पंक्तियां सुने। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, न होंगे नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा, विष कहाँ से पाया, विष कहाँ से पाया। साथियों, इस कविता में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी कबीर और नागार्जुन की परंपरा में जबरदस्त तरीके से व्यंग करते हैं और कहते हैं कि हे सांप, न तो तुम कभी सभ्य हुए, न तो तुम कपड़े पहनते हो, न ही तुम्हारा कोई घर बार है, और तो और तुम कभी शहर या नगर में भी नहीं गए। फिर हे सांप, तुमने ये डसना, ये काटना और ये जहरीला विष तुमने कहाँ से प्राप्त कर लिया है? क्योंकि काटना और डसना और धोखा देना तो शहर और नगर में रहने वाले तथाकथित सभ्य लोगों की विशेषताएं हैं। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी अपने पूरे जीवन भर यायावरी करते रहे और इस नगर से उस नगर की यात्राएं करते रहे। इसलिए नगरीय जीवन जीने वालों की एक खूब समझ थी उनके भीतर। उनका मानना था कि शहर के लोग बड़े ही मतलबी, बड़े ही स्वार्थी और निजता की प्रवृत्ति के होते हैं। इस छोटी सी कविता में साथियों, अज्ञे जी ने जिस तरह से नगरीय जीवन की विद्रूपता का जिक्र किया है, वाकई में अद्भुत है। मैं समझता हूँ कि नागरिक जीवन पर
संभवतः यह पहली महत्वपूर्ण व्यंग कविता है जो अपनी सहजता में भी, सरलता में भी एक ऐसी गहरी अनुभूति और एक ऐसी चेतना पैदा करती है जो अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि यही अज्ञेय जी की काव्य संवेदना की ऊंचाई है। साथियों, इसी तरह की कविता बाद में भले ही आगे चलकर विजय देव नारायण शाही की है, जिसे भी मैं समझता हूँ कि आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि पता चले कि नगरीय जीवन पर अन्य महत्वपूर्ण कवियों में कौन से कवि हैं जो इस तरह की कविता लिखते हैं। विजय देव नारायण शाही अपनी एक कविता में कहते हैं कि इस नगर में लोग या तो पागलों की तरह उत्तेजित होते हैं। इस नगर में लोग या तो पागलों की तरह उत्तेजित होते हैं या दुबक कर गुमसुम हो जाते हैं। तब अकेले होते हैं, लेकिन जब उत्तेजित होते हैं तब और भी अकेले होते हैं। साथियों, इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।